हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम रेडॉक्स है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेडॉक्स या रिएक्शन से संबंधित कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रेडॉक्स में 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है कि कहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है और दूसरा आपसे पूछा जाता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। और इसी का यूज़ 12th वाले चैप्टर में है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पर आप सीखते हो कौन सा मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कौन सा एनोड बनाओगे, कौन सा कैथोड बनाओगे, ये सारी बातें वहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले रेडॉक्स की और सबसे पहले देख देख लेते हैं रेडॉक्स का मतलब होता है क्या? जैसे आप रेडॉक्स पढ़ते हो, तो रेडॉक्स जो है 2 है ना शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक क्या है? ऑक्सीडेशन और दूसरा कौन सा वर्ड्स है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आप रिडक्शन में आरएडी ले लो और ओएक्स में यहाँ पर ले लो, ऑक्सीडेशन का ओएक्स ले लो। इनको जब आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद क्या बनेगा? रिडॉक्स बनता है। यानी एक रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। अब बात आती है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और कहाँ पे रिडक्शन होता है। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका भी देख लेते हो। लियोगर। लियोगर। एल का मतलब क्या होता है? लॉस। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जबकि ओ का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। जी का मतलब क्या होता है? गेन। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और आर का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, लॉस हो जाना क्या है? ऑक्सीडेशन है। और इलेक्ट्रॉन का मिल जाना है ना, बेनिफिट हो जाना इलेक्ट्रॉन का क्या है? रिडक्शन है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और हिंदी में रिडक्शन क्या बोलते हैं? अपचयन। तो अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तो कुछ एटम के हमको है ना याद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर तैयार करने के लिए, याद करने के लिए है ना, हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, इनको हम समझने वाले हैं वन बाय वन। जैसे सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक बात तो है कि अगर कोई भी एटम हो और वो फ्री स्टेट में हो, तो अगर वो फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। तो चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हेलोजन हो, सभी फ्री स्टेट में कैसे होते हैं? 0 होते हैं। बात आती है फ्री स्टेट में 0 भी होंगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्री स्टेट में ये डबल बॉन्ड बना के और ये स्टेबल होंगे और न्यूट्रल होंगे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना। तो फ्री स्टेट में कोई भी हो, फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट हो, उस वो कैसा होता है? हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। चाहे N2 हो, चाहे H2 हो, चाहे Cl2 हो, चाहे Br2 हो, कोई भी हो। तो हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन क्या है? फ्री स्टेट में। तो फ्री स्टेट में हाइड्रोजन कैसा होगा? 0 होगा। बात आती है कंबाइंड स्टेट में, तो आप लोग पढ़े हो कंबाइंड स्टेट में H+1 है ना, बाकी जो उसके बगल में लगा रहता है उसका कितना होता है? -1। जनरली यही होता है। यानी कि हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है? +1। लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड के बारे में बात करें, मेटल क्या होते हैं? S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक के इनके जो एटम्स होते हैं, इनके जो एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं? मेटल होते हैं। अब इनके जो मेटल के हाइड्राइड होते हैं वो कैसे देंगे? वहाँ पर -1 देंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर Na के साथ मान लो सोडियम हाइड्राइड है। सोडियम हाइड्राइड तो हमको पता है मेटल वही होता है जिसके ऊपर क्या हो? जो इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे। ये कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? S पहले फर्स्ट ए का है तो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसके ऊपर आएगा +1। और अगर इसके ऊपर +1 है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर कितना आएगा? -1 आ जाएगा। वैसे जैसे NaCl है, तो Na के ऊपर कितना? +1 और Cl के ऊपर कितना? -1 होता है। आपको पता है ना, साल्ट बनाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की बात हो रही है ना। एक और बात हो जाए, जैसे पोटेशियम हाइड्राइड है, KH है, तो ये भी मेटल है पोटेशियम, तो इसके ऊपर कितना? +1। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना हो जाएगा? -1। यानी कि कोई भी मेटल हो, मेटल हाइड्राइड हो, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन कितना होगा? -1। जबकि जनरली कितना होगा हाइड्रोजन का? +1 होगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की फिर से वही फ्री स्टेट में कितना हो जाएगा? 0। और कंबाइंड स्टेट में कितना हो जाएगा? उसकी अलग अलग बात होगी यहाँ पर। तो जैसे कंबाइंड स्टेट में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जनरली आप देखते हो है ना, कितना होता है? -2, चूंकि ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड टूटेगा तो -1 और 2 बॉन्ड टूटेगा तो -2 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन के ऊपर जनरली जो चार्ज आता है कितना आता है? -2 का आता है। तो यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, वो जनरली कितना होगा? -2 होगा। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे एस ब्लॉक में कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं
है ना, एटॉमिक साइज बढ़ती है तो वैसे वैसे ये है ना ऊपर ऊपर वाले जो होते हैं वो ऑक्साइड बनाते हैं, और बीच वाले क्या बनाते हैं, पेरोक्साइड बनाते हैं, और सबसे नीचे वाले क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ऑक्साइड बनाते हैं ऊपर वाले, मतलब क्या, O-2 होगा, और जहां पर पेरोक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड मतलब क्या, जैसे H2O2 है, बीच वाले और कौन होते हैं, N2O2, Na2O2, है ना, सोडियम पेरोक्साइड, Na2O2। तो यहाँ पर है ना पहले एक ही ऑक्सीजन था, अकेले -2 खाता था, यानी इसका माइनस चार्ज कितना था, -2 था। जबकि यहाँ पे अब कितने हो गए, H2O2 हो गए, अब ऑक्सीजन कितना हो गए, 2 हो गए। तो इनके ऊपर चार्ज कितना होता था, -2 का। अब इनके ऊपर अगर 2 चार्ज है, ठीक है, तो कितना खाएगा, -1 -1, है ना, दोनों ऑक्सीजन को मिलके यहाँ पर बंटवारा हो जाएगा -1 -1 का। यानी जब पेरोक्साइड होगा तो कितना होगा, -1 ऑक्सीजन का। जैसे यहाँ पर सोडियम है तो, और Na2O2 है, सोडियम पेरोक्साइड है, तो एक ऑक्सीजन कितना, -2, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो -2 का बंटवारा 2 ऑक्सीजन में कर दो, है ना। तो अगर एक एक ऑक्सीजन का बंटवारा करोगे कितना मिलेगा इनको, -1 -1 का मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको बात क्लियर है कि जब भी पेरोक्साइड होगा ऑक्सीजन कितना होगा, -1 में होगा। लेकिन अगर सुपर पेरोक्साइड की बात करते हैं, सुपर पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में कौन कौन आते हैं, जो सबसे नीचे होंगे, और सबसे नीचे कौन कौन होते हैं, आपको पता है ना, K2O2 होता है, Rb, है ना, Rb2O होता है, जैसे K2O है, Rb2O है। हमको पता है एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है। लेकिन अगर इन पे हम बंटवारा देंगे तो कितने का आता है, -1 का मिलेगा, -1/2 का मिलेगा, हाफ हाफ का बंटवारा हो जाएगा। यानी कि पर ऑक्साइड में कितना होता है, -2, है ना, और पर ऑक्साइड में इसको और तोड़ो, -2 को, -1 कितना हो जाएगा, -1, ये पर ऑक्साइड में होता है। जबकि सुपर ऑक्साइड में इसको और तोड़ दो, तो 1 को और तोड़ोगे तो हो जाएगा हाफ में, यानी -2 से -1 और -1 से -1/2 में जाएगा ये। तो ये ऑक्साइड में, ये पर ऑक्साइड में, ये सुपर ऑक्साइड में। एक कंपाउंड और आता है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं कि जनरली ऑक्सीजन कितना होता है, -2, जबकि पेरोक्साइड में कितना होता है, -1, H2O2 Na2O2, और जबकि सुपर ऑक्साइड में कितना होता है, -1/2। और एक यहाँ पे कंपाउंड है जैसे O2F2 है और OF2- है, तो इसमें +1 और +2 आता है। तो जरा O2F2 की बात कर लेते हैं। O2F2, तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है यहाँ पर, फ्लोरीन है। ऑक्सीजन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पर, फ्लोरीन है। और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के ऊपर कितना आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, और इसके ऊपर कितना आ जाएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा। अब 2 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1। अब 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना आएगा, जब बंटवारा होगा +1 का हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर OF2 कर दूँ तो इसका कितना, माइनस, इसके ऊपर माइनस, और इसके ऊपर कितना, -2 और +2 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो +2 है तो एक ही ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन है तो पूरा पूरा कितना ले जाएगा, +2 ले जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, +1 हो सकता है, और +2 हो सकता है। ये हमको बहुत रेयर मिलेंगे, है ना, इनको हमको ध्यान में रखना है, O2F2 का और OF2 का। अब बात आते हैं हम लोग हैलोजेंस की। हैलोजेंस में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट कि अगर ये फ्री स्टेट में है तो उसका भी कितना होगा, 0 होगा। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी एटम, है ना, अगर वो कंपाउंड बना रहा है और फ्री स्टेट में है, और फ्री स्टेट में है तो कितना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, 0 होगा। तो यहाँ पर अगर फ्री स्टेट में है हैलोजन तो जैसे F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, इनका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंबाइंड स्टेट में बात करते हैं तो जनरली जो हम मान के चलते हैं वो -1 लेके चलते हैं। जैसे HCl है ना, तो HCl के ऊपर कितना, -1, तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना, +1, है ना, जनरली कितना मानते हैं हम इसका, +1। लेकिन अगर कंबाइंड स्टेट में है तो इसका कभी कभी हम +1 भी मानते हैं, +3 भी मानते हैं, +5 मानते हैं, और +7 मानते हैं। कब मानते हैं, जब इनके हम Cl के, Br के, I के, है ना, क्या बनाए इनके हम ऑक्साइड बनाते हैं। आपको पता होगा जैसे HClO4 है, HClO3 है ना, वहाँ पर इनकी हम बात करते हैं। तो जब हम लोग ऑक्साइड्स की, है ना, ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, +7 शो कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसको पर इक एसिड बोलते थे। और +5 शो करेंगे तो आप इनको इक एसिड बोलते थे। और +3 शो करेंगे तो इनको आप क्या बोलते थे, अस एसिड बोलते थे। और +1 शो करेंगे इनको आप क्या बोलते थे, हाइपो अस एसिड बोलते थे। यानी आप दो दो का क्या करते जाओ, डिफरेंस करते जाओगे।
आपको हैलोजन के ऑक्सीडेशन नंबर मिलते जाएंगे। यानी कि ये +1 भी शो कर सकता है ना, +7 से +5, +5 से +3 और +3 से +1 शो कर सकता है। ये कब शो करेगा? जब ऑक्सी एसिड हो, है ना, हैलोजन से क्या हो? ऑक्सी एसिड हो। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे एक पॉइंट और आता है कि कुछ एलिमेंट्स के, है ना, रेंज क्या क्या होते हैं। जैसे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, है ना, उनके ग्रुप के रेंज क्या क्या होते हैं, यानी कि कौन सा एटम कहाँ तक के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, दिखा सकता है। तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे 14th ग्रुप से हम लोग बात करते हैं 18th ग्रुप तक, ठीक है ना, तो जो कि ज़्यादातर यही काम आएंगे हमें। तो 14th ग्रुप में देख लेते हैं हम लोग। 14th ग्रुप कौन सा होता है, आप लोगों को पता है। इसमें जो 14th ग्रुप होता है, कार्बन फैमिली होती है, ये कार्बन फैमिली होती है, ये नाइट्रोजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली होती है और फ्लोरीन फैमिली होती है, फिर यहाँ पर इनर्ट गैस होता है। तो कार्बन फैमिली में आपको पता है कि इसकी बैलेंसिंग कितनी होती है? 4 होती है। 4 होती है, 4 और पूरा करने के लिए, है ना, कितना चाहिए इसको? 4 चाहिए। यानी कि मिनिमम कितना हो सकता है ये? -4, और मैक्सिमम कितना शो कर सकता है ये? +4 शो करता है। यानी कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का -4 होगा और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। आप -8 करके डिफरेंस कर लो, मिनिमम और मैक्सिमम पता चल जाएगा। अब इसमें 15 वाले में आ जाइए, तो 5 में से आप 8 घटाओगे, आपको कितना मिलेगा? -3 मिलेगा। और मैक्सिमम कितना शो कर सकता है ये? +5 शो कर सकता है, जितना है ये, है ना। आप मिनिमम, आप मैक्सिमम से आप घटा दो, मिनिमम मिल जाएगा, और मैक्सिमम आपको पता ही है कितना शो कर सकता है? +5 शो कर सकता है। यानी मिनिमम नाइट्रोजन कितना शो कर सकता है? -3, और मैक्सिमम कितना शो कर सकता है? +5। वैसे ही ऑक्सीजन मिनिमम कितना शो कर सकता है? -2, और मैक्सिमम कितना शो कर सकता है? +6 शो कर सकता है। वैसे हैलोजन, है ना, हैलोजन में कितना? 7 -8 माइनस कर दो, और बचेगा कितना? -1, और मैक्सिमम कितना शो कर सकता है? +7। तो अभी हमने देखा कि हैलोजन कितना शो करता था? +7, +7 से +5, +5 से +3, और +5 से +3 से कितना शो करता था? +1 शो करता था। तो मेरे हिसाब से क्लियर है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम से आप क्या कर दो? माइनस कर दो 8, तो आपको मिनिमम पता चल जाएगा, और मैक्सिमम तो आपको पता है, जितना ग्रुप नंबर होता है वही उसका क्या है? मैक्सिमम है। इसका 4th नंबर है पी ब्लॉक में, इसका 5th है, इसका 6th है, इसका 7th है, और इसका 8th है। 8th में तो 8th इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसमें तो आपको देखना नहीं इनर्ट गैस में, आपको कहाँ कहाँ देखना है? 4th वाले में देखना है ना, 5th वाले में, 6th वाले में और 7th वाले में बात करनी है। अब बात आती है, ये तो मतलब कि लिमिट हो गया कि मतलब कहाँ से कहाँ तक रेंज है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। अब हम बात करेंगे कि सम मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको आप एक्स मान के कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, उनको हमें समझना है कि मतलब कि ये किसी और ऑक्साइड से मिलके बने होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं उनको। जैसे Fe3O4 है, तो आप इसका निकालोगे, यहाँ पे पॉइंट में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन अगर पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब ये गलत है ना। तो अगर गलत हो रहा है मतलब ये मिक्स्ड ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, और हमको पता है कि आयरन कितना होता है, या तो +2 में शो करता है या तो +3 में शो करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? -2, तो इसके ऊपर +2, और यहाँ पे 3 दूनी 6, है ना, और इसका अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे कितना आएगा? +3 आएगा। यानी कि ये आयरन Fe3O4 जब टूटता है तो +2 और +3 दोनों में टूटता है। वैसे ही यहाँ पर है Pb का, तो Pb3O4 है, तो Pb3O4 जब टूटेगा, है ना, तो Pb +2 में टूटेगा और Pb +4 में टूट जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कितना? -2, तो इसका कितना हो जाएगा? +2, इसका कितना? -2, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। यानी ये टूटेगा +2 और +4 में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है एक और कंपाउंड है Fe, है ना, 0.95, और ऑक्सीजन है, तो ये भी जब टूटेगा Fe+2 में टूटेगा और Fe+3 में टूटेगा। आप ध्यान रखना कि जब भी आयरन टूटेगा वो 2 ऑक्सीडेशन नंबर में टूट सकता है, या तो Fe+ में टूटेगा या तो Fe+3 में टूटेगा, क्योंकि इसका स्टेबल स्टेट यही है। फिर बात करते हैं हम लोग, जैसे एक कंपाउंड और है NH4NO3 है। NH4, है ना, आपको दिखाई पड़ रहा है अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम में टूट जाएगा, NH4+ में टूट जाएगा, और NO3- में टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। वैसे ही एक कंपाउंड और है Mn3O4 है, ये भी जब टूटेगा तो MnO ऑक्साइड में, यानी इसका ऑक्साइड बना लेगा, और Mn2O3 में बना लेगा। तो यहाँ पर अब जब बात करते हैं Mn+2 में आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? Mn+4 में आ जाएगा, और 3 दूनी 6, है ना, +3 में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये +2 में हो जाएगा, ये +3 में हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्लियर है। इन कंपाउंड को हमको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसे पूछे जाएंगे ये डायरेक्ट, और इनका डायरेक्ट यहाँ पर ऑक्सीडेशन हम नहीं निकाल सकते, इनको हम तोड़ के निकालेंगे।
तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर है। अब कुछ है ना एलिमेंट्स हैं, कुछ रेडिकल्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और इनसे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे क्या क्या है यहाँ पर, जैसे OH है तो OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसके ऊपर कितना होता है, माइनस का चार्ज होता है। CN को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। तो और NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। जब ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो पहले ये साइनाइड था, अब क्या बोलेंगे इसको, आइसोसाइनाइड। और आप लोग पढ़े हो कार्बोनेट CO3-2, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। आप बाई कार्बोनेट पढ़े होंगे, जैसे HCO3-2 होता है ना, HCO3 इसका होल टाइज होता है, बाई कार्बोनेट होता है। तो ये -2 चला जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा -2 जब हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, है ना। बाई कार्बोनेट HCO3 माइनस होता है, कार्बोनेट का -2 होता है। और सल्फाइड का है ना H2 होता है ना, तो इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 2 मतलब इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। नाइट्रेट HNO3 होता है, आपको पता है, तो H गैप हो जाएगा, इसके ऊपर 1 माइनस आ जाएगा, तो HNO3 नाइट्रेट यानी NO3 माइनस हो जाएगा। नाइट्राइड में है ना, तो नाइट्राइड में H3N होता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना होता है, N-3 आएगा। और जबकि एजाइड में कितना आता है, N3-। आपको ध्यान रखना है नाइट्राइड में N के ऊपर -3 होता है, जबकि एजाइड में है ना N के ऊपर माइनस होगा लेकिन 3 होगा नाइट्रोजन यहाँ पर। फिर आता है सल्फेट का, है ना, सल्फेट। तो सल्फेट आपको पता है H2SO4, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा और हो जाएगा SO4। फिर आता है सल्फाइड का, H2SO3 हो जाता है सल्फाइड का, तो 2 चार्ज आ जाएगा, हो जाएगा SO3। फिर बात करते हैं C2O4 को, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेट बोलते हैं, H2C2O4, तो 2 हाइड्रोजन निकाल दो और C2O4 हो जाएगा। फिर आता है H2O3, है ना, H2H2SO3, इसको हम क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट बोलते हैं, तो 2 हाइड्रोजन निकाल दो, -2 लगा दो, तो थायोसल्फेट इसको बोलते हैं। फिर आता है HCN, इसको हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट, जो कि यहाँ पे क्या है, साइनाइड है। तो ये सारे रेडिकल्स आप लोगों को क्लियर होंगे। इन रेडिकल्स के माध्यम से हम ऑक्सीडेशन नंबर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर K2Cr2 से बने, अच्छा हम कैसे करेंगे, पूरे जो एटम होगा अगर उसके ऊपर कोई न्यूट्रल कोई भी चार्ज नहीं है तो हम 0 मान लेंगे पूरा टोटल ऐड करके। अगर चार्ज है तो उसको हम चार्ज के बराबर कर देंगे और x मान के इनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको Cr2 का निकालना है, तो एक K का कितना होता है, +1 होता है, तो 2 K है तो कितना हो जाएगा, +2। और Cr2 को आपको निकालना है तो कितने हैं, 2, तो आप कितना मानोगे, 2x मानोगे। एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2, तो 7 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो टोटल कितना कर लोगे, 0 कर लोगे। 0 क्यों माना, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लोगे। आप जब सब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और -14 उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 12, और 2x बराबर कितना आएगा, 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पर Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये तो था कैलकुलेट करने का तरीका, हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, 14, तो 7 दूनी 14, और 14 में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 घटाने पे 12, और ये 2x होगा क्योंकि इसका डबल है तो 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब 12 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि Cr का कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन निकालने का तरीका यही है, x मान के। अगला है KMnO4, फिर से आप वही करोगे, है ना। ऑक्सीजन इसका कितना मानो आप, x मान लो। ऑक्सीजन कितना होता है, 4 दूनी 8, यानी कि आपको यहाँ पे -8 मिलेगा, और K का कितना हो जाएगा, +1, बराबर कितना कर लोगे, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -8 उधर जाएगा, 8 हो जाएगा, और +1 है तो इधर जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी आपको जो यहाँ पर मिलने वाला है कितना मिलेगा, +7 मिलेगा। ये तो कैलकुलेट करने का तरीका हो गया, लेकिन आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 4 दूनी 8, इधर है ना K है तो 1 माइनस कर दो, क्योंकि K के ऊपर कितना होता है, +1, तो 1 माइनस करो, कितना आएगा, +7 आएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, है ना, और वैसे भी निकाल सकते हो x मान के। अब ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे NH3 है, तो एक हाइड्रोजन कितना होता है, +1, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, -3, तो आप x मान के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। जैसे HClO4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होता है, +1, क्लोरीन कितना होता है, x मान लो, और ऑक्सीजन कितना होता है ना, 4 है तो 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा, बराबर 0 कर लो। x बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन कितना आएगा, +7 आ जाएगा। H2SO8 है ना, तो यहाँ पर जब निकालेंगे सल्फर कितना आएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऑक्जी एसिड में आपको समझाए हैं कि ऑक्जी एसिड, जैसे आप देखो H2SO4
का ही स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक एसिड होता है वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होगा। तो सल्फर का ये क्या है, एक एसिड है, तो इसका मैंने क्या किया है, डबल किया है, डबल किया देखो, है ना, और इसमें क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया। डबल करने के बाद अगर हम पानी निकाल देते हैं, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, पायरोइक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर H2O7 होना चाहिए यहाँ पर, तो अगर है पायरोइक एसिड है तो यहाँ पर सल्फर का कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए। एक एसिड जब भी आएगा सल्फर का, तो सल्फर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, और कब होता है, कितना होता है, इसका +6 होता है। तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको ऑक्जी एसिड में, है ना, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो देख लेना। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर H2, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये 0 है, और H2O2 -6 है ना, -2 है, तभी हमने देखा कि इसका कितना आएगा, +6 आएगा। H2O3 -2 है, तो 3 दूनी 6, है ना, और इसके ऊपर कितना, -2 का चार्ज है, तो आप इसको पहले x मान लो, 2x, और -6 बराबर -2 के, तो 2x बराबर कितना आएगा, इधर -2, इधर कितना जाएगा, +6 हो जाएगा, तो कितना आएगा, +4, और इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 2x बराबर +2 किया जाएगा। यानी जब आप x निकालोगे कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको +2 मिलेगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर पूछ सकता है किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, किसका कम है, एक सीक्वेंस ऑर्डर पूछ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आप NaClO4 का बात करते हैं, जैसे H का काम कर रहा है यहाँ पर, NO के ऊपर क्या आएगा, +1 आ जाएगा, बाकी Cl के ऊपर क्या आएगा, -1, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग हम लोग। जैसे यहाँ पे x मान लो आप, Cl के लिए क्या मान लो, यहाँ पर x मान लो, तो Na के ऊपर कितना, +1, तो x का कितना माने हो, x और 4 दूनी 8, ठीक है ना, तो -8 बराबर कितना मानोगे, 0, तो फिर से वही x आपको क्या मिल जाएगा, +7 मिल जाएगा। तो कुल मिला के आपको NO को दिखाई पड़ रहा है एक हाइड्रोजन की तरह काम कर रहा है, यानी HClO4 ही था ये पहले। फिर हम लोग बात करते हैं PH3 की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है, 3, तो कितना ले जाएगा, -3। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसका कितना, +4, तो इसका कितना, -4, ठीक है, चूंकि हमको पता है कार्बन कितना दिखा सकता है, मिनिमम -4 दिखा सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड्स की बात की हैं और जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर देखा है। तो हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और रिएक्शन भी बैलेंस करेंगे, और रिएक्शन को बैलेंस करने की ट्रिक भी देखेंगे, यानी कि सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएंगे वहाँ पर। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इसको फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।